आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो में परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम या फेसबुक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए है जो बी से कितना ज़्यादा है तो 6 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 6 गुना ज़्यादा है यानी 100। इसमें 6 गुना ज़्यादा है यानी 600 ज़्यादा। 100 को 6 से गुना करें 600 ज़्यादा, कितना हो गया तो ये 700 हो गया। ये कितना 700 हो गया। तो ये कितना कमी हो गया यानी बी ए से कितना कम हो गया। तो बी ए से कम कितना हो गया तो 600 का कमी हो गया। कितना में तो टोटल 700 में 600 कमी गुना के 100। गुना के 100 इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो बचेगा कितना तो 600 बटा के 7। 600 बटा के 7। 600 बटा के 7। 600 बटा के 7 इसको भाग देने पर कितना आएगा तो भाग देने पर आएगा 85.71 यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 20% बी का 30% हो तो बी ए का कितना प्रतिशत कम है। कहता है ए बी का 20% बराबर बी का 30%। बी का 30% तो क्या करता है तो यहाँ का क्या करेंगे तो हम परसेंट से परसेंट काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काटते हैं तो क्या हुआ तो 2a बराबर 3b हो गया। तो ए का मान कितना हुआ तो ए का मान क्या हुआ तो ए का मान यानी भीड़ का भीड़ से, अगर हम जानते हैं कि भीड़ का भीड़ से यानी ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू कितना हो गया तो बी का वैल्यू 2। ठीक है, अब कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी है जो ए से कितना प्रतिशत कम है यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है तो यहाँ 1 की कमी है यानी 1 बटा के 3 प्रतिशत कमी इजकल टू 1 बटा के 3 गुना के 100। हम यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा तो भाग देने पर 100 बटा 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा तो 33.33% यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है ए तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। कहता ए और बी है और सी है। कहता इसमें कॉमन कौन सा है तो कॉमन बी है। कहता ए बी से 20% अधिक और सी बी से कितना तो 20% कम है यानी हम एक ऐसा वैल्यू मानते हैं, अगर 100 हम बी को अगर 100 मानते हैं तो इससे 20% अधिक यानी प्लस का 20%, तो प्लस का 20% यानी 120 हो जाएगा। और ये कहता है बी से 20% कम कर रहा है यानी -20% यानी कितना ही होगा तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करते हैं तो कहता है सी ए से कितना प्रतिशत कम है यानी सी ए से कितना प्रतिशत कम है। सी ए से कितना प्रतिशत कम है तो यहाँ कितना कम है तो 40 कम है। ठीक है, किससे तो सी से। सी ए से कितना प्रतिशत कम है तो 40 कम है यानी प्रतिशत कमी इजकल टू कितना है तो 40 है। कितना में तो 120 में प्रतिशत के लिए 100 से अगर हम इसको काटते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 4 तिया के 12 यानी 100 बटा के 3 यानी 33.33 आंसर आएगा। 100 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा तो 33.33 यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। क्या कहता है खर्च समान रहना चाहिए। तो हम कहते हैं तो दूध कितना खरीदा था तो दूध में खपत कितना हुआ। खपत दूध में मान लेते कितना तो 100 केजी दूध लेता था, उसका मूल्य कितना तो मूल्य इतना, तो मूल्य कितना तो मूल्य 60 रुपया। अब मान लिया कि 100 रुपये का 100 किलो दूध खपत करता था 60 रुपये में, तो इसका कितना तो 6000 का बिल आता था। 6000 का बिल आता था। अब कितना खपत करता है वो तो पता नहीं, अब कितना खपत करता है तो एक्स खपत करता है, लेकिन मूल्य कितना है तो मूल्य 70 रुपये है। लेकिन यहाँ कहता है 70 रुपये है, यहाँ कहता है कितना तो खर्च में कोई कमी नहीं, तो खर्च कितना तो इसका 6000 होता था। ठीक है, अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे तो 6000 बटा के 70। अब यहाँ काटेंगे कितना से 6000 को 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे तो कितना आएगा तो इसको भाग देने पर आएगा 600 भागा 7। 600 भागा 7 देंगे तो 85.71 kg। अब क्या कर रहा है आगे कह रहा है क्या खपत में कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो पहले खपत करता था 100 लीटर, खपत करता था कितना तो पहले खपत करता था 100 लीटर, पहले 100 लीटर खपत करता था यानी कमी इजकल टू पहले 100 करता था, अब कितना करता था 85.71 kg खपत करता है। तो उसका कितना प्रतिशत की कमी हुई तो प्रतिशत कमी इजकल टू कितना हुआ तो कितना का इसको घटाने पर आएगा कितना तो कितना आएगा तो 14.28 प्रतिशत यानी कौन सा होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन 14.28 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा होगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 20% की कटौती करने के उपरांत तथा
बची हुई संख्या से 25% कटौती करने पर 2508 रुपया शेष बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। हम मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या 100 रुपया थी, उसमें से 12% की कटौती यानी 88, 100 में से 12 जाए तो 88, कितना का 88 गुण प्रतिशत के बदले 100 गुना कितना की कमी करता है बची हुई उपरांत, इसके बाद बचेगा तो बचेगा 25% की कटौती यानी 75, 100 में से 25 घटाएंगे कितना तो 75 बटा के 100 बराबर कितना बचेगा तो 2508 रुपया बचेगा। तो हम यहाँ से हम काट लेते हैं, काटते हैं तो 25 तिया के 75 और 25 चौके 100, ये 4 से काटेंगे कितना तो 22 चौके 88, ठीक है। और यहाँ से फिर काटेंगे तो 11 दूना का 22, 11 दूना का 22, 50 दूना का 100 कितना तो 50 दूना के 100। अब यहाँ से करते हैं तो कितना होगा तो 2508 कितना हुआ तो x बराबर क्या होगा तो 2508 गुना 50 बटा के कितना हुआ तो बटा के 11 गुना 3 बटा के 11 गुना के 3। अब यहाँ से हम फिर से काट लेते हैं तो फिर काटेंगे तो कितना आएगा, फिर काटेंगे तो फिर काट लेते हैं तो फिर काटेंगे तो कितना से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना बार में 3 से ये कटेगा तो 836 बार में यानी 836 से 836 से कटेगा। और ये फिर कटेगा 11 से कितना बार में तो 76 बार में कट जाएगा, यानी 76 बार में कटेगा यानी 76 गुना के 50, 76 गुना के 50 कितना होगा तो 3800 यानी 3800, यानी कौन सा ऑप्शन कितना प्रारंभिक रुपया होगा तो 3800 यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू से 20% अधिक है, आर से 40% कम है, तो यदि क्यू का मान 150 रुपया है तो आर का मान क्या होगा। कहता है पी क्यू से कितना 20% कम है, कितना तो पी क्यू से 20%, यानी क्यू कितना है क्यू का वैल्यू दिया गया कितना 150 रुपया, 150 रुपया, इससे 20% कम है यानी कितना 20% कम, 20% कम है तो 20% कम करेंगे यानी 150 में 150 का 20% कम यानी 20% अधिक है, सॉरी 20% अधिक है यानी 120 बटा के 100, यहाँ से काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा यानी 15 गुना 12 कितना होगा तो 180। अब क्या करा है तो ये आर से कितना आर से 40% कम है, कौन है तो आर से 40 की कह रहा है आर से 40% कम है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तो आर से ये 40% कम है, कौन तो आर से 40% कम यानी 60 बटा के 100, कौन है तो पी कम है, ठीक है पी कम है, कौन कम है तो पी कम है यानी आर इजकल टू तो पी आर इजकल टू तो पी का वैल्यू कितना दिया गया था पी का वैल्यू आ गया 180 यानी 60 कितना तो 60 बटा के 100 बराबर 180, ठीक है 180। यहाँ से हम काट लेते हैं तो यहाँ से काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य छोटी या 18 यानी आर बराबर कितना आपका आ गया तो आर बराबर 300 यानी 100 को 3 से गुना करके कितना आएगा 300। हमसे पूछ रहा है कितना तो आर का वैल्यू पूछ रहा है यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपये में 8 केजी चीनी कम मिलती है, तो चीनी की प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या था यानी प्रति केजी। तो हम क्या बोल रहा है रुपया बटा मात्रा, हम जानते हैं क्या तो रुपया बटा मात्रा यानी 120 बटा कितना तो 120 मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ तो मूल्य यानी 100 रुपया, 1 रुपया बटा मात्रा, मात्रा कितना था तो मात्रा कितना था रुपया यानी मात्रा कितना था तो x मान लेते हैं, उसमें से 120 बटा के 100 बराबर माइनस कितना था 120 कितना तो 4 केजी, इधर 4 केजी चीनी कम मिलता है तो कितना रुपया कितना तो 4 केजी चीनी कम मिलता है, 4 केजी एक्स केजी चीनी खरीदा 4 केजी यानी माइनस का 4 केजी चीनी कम मिलता है। हम काट लेते हैं यहाँ से काटेंगे तो कैसे काटेंगे तो 120 से 120 कटेगा, इसको हम फिर देखते हैं 120 तो ऊपर होगा 100 बटा के x माइनस 120 बटा x बराबर माइनस का 4 यहाँ एलसीएम आएगा x, ये 100 में से 100 माइनस का 120 बराबर माइनस का 4, 100 माइनस 20 माइनस का कितना आ जाता है माइनस का 4 यानी 100 में से 120 घटाएंगे तो माइनस का 20 बटा x बराबर माइनस के 4, यहाँ माइनस से माइनस गया क्या गया तो माइनस से माइनस गया 4 पंजे का 20 यानी x बराबर कितना हुआ तो 5, x बराबर 5 यानी 5 केजी 5 कितना आया तो रुपया बटा मात्रा यानी 5 केजी, कौन सा होगा तो 5 केजी, x का वैल्यू कितना आया तो 5 यानी 5 केजी यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कहता है कि कितना की कमी हो गया 10% की कमी, कितना कमी तो 10% की कमी, यानी पहले मूल्य था उसका कितना पहले मूल्य था 100 लेकिन बाद में क्या 10% की कमी थी यानी 90 हो गया, बाद में कितना हुआ 90, पहले कितना था तो 100, इसमें 10% कमी तो ये एक आ रहा फिर पहले जैसा मूल्य लाने के लिए तो पहले जैसा मूल्य लाने के लिए कितना तो 10 की कमी हुआ कितना में तो 90 गुना का 100 अब यहाँ से हम काट लेते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना से कटेगा तो 1 शून्य से 1 शून्य तो बचेगा कितना बचेगा 100 बटा 9 यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 11.1/9%, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा
तो 11 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत का कितना कम करना चाहिए। कहता है चावल की कीमत में कितना बढ़ गया, तो 60 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 60 रुपया। पहले 100 रुपया था, अब क्या हो गया, 60% की वृद्धि होगी, यानी 160 हो गया। ठीक है, बाद में कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया, यानी 160 होगा। ठीक है, कितना बढ़ गया, पहले था 100, पहले 100 कितना बढ़ा, तो 60, यानी 60 का बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ा, तो 60 का। और ये प्रारंभिक कीमत कितना था और बढ़ गया बाद में, कितना बढ़ा, तो 60, यानी कितना, तो 160 गुना का 100, कितना, तो गुना का 100। तो इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, ये कितना बार में कटेगा, तो ये 8 दूना का 16 था, 3 दूना का 6, ये 8 से फिर कटेगा, ये 2 बार में, तो ये कटेगा कितना, 2 चौके 8, तो 25 चौके 100, यानी 25 तिया के 75, 25 तिया के 75 कितना हुआ, तो 25 तिया के 75 बटा के 2, यानी कितना होगा, तो 37.1/2%। कितना हुआ, तो 37.1/2%, यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। यानी ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी बी 100, तो ये कितना 150, तो कितना बढ़ गया, तो ये 50 बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो 50 बढ़ गया, 50 बढ़ गया, ये 50 बढ़ गया, किससे बढ़ गया, इससे, तो 50 बटा का 150, 50 बटा का 150 गुना का प्रतिशत कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, तो ये कमी 150, तो गुना का 100, यानी काटेंगे कितना से, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, यानी 5 तिया के 15, यानी 100 बटा 3, यानी कितना आया, तो 33.33%, यानी 33.1/3% की कमी, यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 22 से 5 गुना लंबा है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। कहता है एक्स है जो 22 से कितना, तो 5 गुना लंबा है, यानी मान लिया कि एक्स ए है तो वाई कितना है, एक्स ए तो वाई है 5, वाई ए है तो एक्स का क्या होगा, तो 5 ए होगा। कितना प्रतिशत, वाई ए से कितना प्रतिशत कम है, वाई ए से कितना, तो कितना कम है, तो 4 कम है, 4 ए कम है। कितना कम है, तो 4 ए कम है, 4 ए बटा, यानी प्रतिशत कमी इक्वल टू होगा 4 ए बटा 5 ए गुना के 100% के लिए। तो हम यहाँ से काटेंगे कितना, तो ए से ए गया, ए से ए गया, ये काटेंगे 5 से, तो 20 पंजे का 100 और 4 दूना का 8, यानी 80% की कमी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी का स्टॉक मूल्य 25 रुपया प्रति शेयर से गिर कर 21 रुपया प्रति शेयर हो गया, तो शेयर का मूल्य में कितना प्रतिशत की गिरावट होगी। क्या कह रहा है, प्रतिशत गिरावट पूछ रहा है, गिरावट। तो कह रहा है पहले उसका मूल्य था 25, पहले 25 और बाद में कितना हुआ 21, तो कितना गिरावट हो गया, तो 4 का गिरावट हुआ। कितना में, तो 25 में, पहले कितना था 25 में, गुना का 100, इसको काटेंगे कितना, तो 25 से चौके 100, यानी 8, कितना का कमी हुई, तो 8% का, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें बढ़ी हुई में 10% कम कर दिया जाता है, निबल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई बटा का 100, एक्स वाई बटा का 100। अब यही फार्मूला पर हम इस मैथ को बनाएंगे, तो कहता आगे 10% की वृद्धि हुई, आगे क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 प्लस, फिर बाद में क्या हुआ 10% की कमी, यानी माइनस का 10 प्लस, फिर 10, यानी एक्स कितना था 10 माइनस का 10 अब बटा 100। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तो काटेंगे कितना, तो 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, ये शून्य से ये शून्य जाएगा, 10 में से 10 जाएगा, यानी माइनस ही हो जाएगा, यानी 10 में से 10 जाएगा तो 0, माइनस 1 में से 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कितना होता है -1%, यानी माइनस बन गई, यानी 1% की क्या होगी, तो कमी होगी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति रुपया में 1 रुपया 25 पैसा के बजाय 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा लगभग। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले कीमत कितना था, पहले कीमत था कितना, तो पहले कीमत था 1 रुपया 25 पैसा में कितना, तो 3 सेब खरीदता था। लेकिन बाद में न्यू में कितना खरीदा, तो 1 रुपया में 3 सेब खरीदा। ठीक है, 1 रुपया में 3 सेब खरीदा, तो इसको पहले खरीदता था कितना, पहले 1 रुपया में, बाद में खरीदा 1 रुपया में 3 सेब, तो कितना कमी हुआ, तो कितना, तो 0.25 की कमी, 0.25 की कमी हो गया। ठीक है, बटा का 3 इतना का कमी हो गया, बटा कितना में, तो ये पहले खरीदा था
1.25 बटा का 3 और गुना का 100 प्रतिशत के लिए कितना, तो 100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो ये क्या है, तो 3 से 3 कटेगा, ये दशमलव से ये दशमलव जाएगा, और ये इससे काटेंगे 125 को 100 से काटेंगे तो कितना, 125 को 100 से काटेंगे तो कि बार में कटेगा, तो 25 चौके का 100, अब 25 पचे 25 से, अब 5 से ये कटेगा तो 25 कटेगा, तो 5 चौके 25 यानी कितना आया, तो 5 चौके का 20, 5 चौके का 20 यानी कौन सा होगा, तो 20% की कमी, यानी कौन सा होगा, तो 20%, यानी 20% की कमी होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, क्या कहता है, मोहन की आय, मोहन की आय महेश से कितना, तो 150% अधिक है, यानी महेश कमाता था कितना, 100 कमाता था, तो मोहन कितना कमाता, 150 अधिक, यानी 150% अधिक, यानी कितना होगा, तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 250, ठीक है 250। अब कहता है बताइए महेश मोहन से कितना प्रतिशत क्या होगा, तो कमी है, कितना प्रतिशत इधर कमी है, तो 150 की कमी है, कितना कमी है, तो 150 की कमी है, तो 150 कितना में मोहन का है, तो 250 है, यानी प्रतिशत कमी इक्वल टू होगा, तो 150 बटा का 250 गुना का 100, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, और 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 तिया के 15, अब 5 पचे के 25, 5 से कटेगा तो 20 पचे के 100, अब 20 तिया के 60, यानी कितना आंसर आएगा, तो 60% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो 50% बड़ा है, ए और बी है और सी है, ए है जो सी से 50% बड़ा, अब बी सी से 25% बड़ा, इसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है सी, यानी 100 यहाँ लिखेंगे तो इससे 50% बड़ा, यानी प्लस का 50%, यानी कितना होगा, तो ये 150 हो जाएगा। अब कहता है बी सी से 25% अधिक, यानी 125 होगा। अब क्या कर रहा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए है जो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए है जो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो इधर 25 बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 25 बड़ा है, यानी प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्रतिशत वृद्धि में कितना है, तो 25 बड़ा है, कितना, तो 125, अब गुना का 100, किससे बड़ा है, तो बी ए से, ए की बी से बड़ा, तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा आसान से, 25 से 25 पचे का 25 से ये कटेगा, तो 20 पंजे का 100, यानी 20% की वृद्धि हो गई, कितना की वृद्धि हो गई, तो 20 का, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 से 2009 तक की एक पुस्तक बिक्री 8% कम हो गई, यदि 210 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009-10 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप पूछ रहा है कि 2009 के अंत तक में कितना प्रतिशत की, तो 2000 में वो बेचता था, यानी 2008 में उसका कितना प्रतिशत, माना कि 2008 में अगर 100 पुस्तक बेचता था, 2008 में कितना 100 पुस्तक, 2008 और 9 में कितना, 8-9 में उसका कमी हो गया, कितना, तो 80% कम, यानी 80% की कमी होगी, कितना, तो 80% कम, यानी माइनस का 80%, यानी 100 में से 80 जाएगा कितना, तो 20 का हो गया प्रतिशत कमी। अब कहता 2009-10 में, कहता 9 और 10 में, यानी 2009 और 2009-10 में उसका हो गया, तो जितना पहले बेचता था, कितना बेचता था, 2008 में जो बेचता था, कहता है 2008 में हुई थी, उतनी हुई थी वही है, तो यहाँ कितना था, 100। अब कहता कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 9 से 10 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हुई थी, तो कितना का वृद्धि हुई, तो 80 का वृद्धि हो गई, कितना का, तो 80 का वृद्धि हुई, 80 का, यानी प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू यहाँ 80 का वृद्धि कितना, तो 20 गुना का 100% के लिए 100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 1 शून्य से 20-80, यानी कितना, तो 400% की वृद्धि हो गई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अंतर उस नए मूल्य P% की कमी कर दी जाए, तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो जाए तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्या करें, आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पी का, यानी वस्तु का मूल्य कितना था, तो वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, 100 रुपया का वस्तु था, यानी एक कितना, तो पहले वृद्धि हो गई, तो 100 में कितना का वृद्धि हो गई, तो 100 में कितना की वृद्धि हुई, तो 100 गुना 100 प्लस का P% की वृद्धि हुई, यानी प्लस का P बटा के 100, ठीक है। फिर क्या हुआ, कमी हो गया, यानी 100 माइनस का P या बटा का 100 इक्वल टू कितना हुआ, तो 1 रुपया हो जाती है, ठीक है, 1 रुपया हो जाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे तो x कितना होगा, तो ये एक फार्मूला हो गया, देखिए तो यहाँ एक फार्मूला है a + b का,
ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला, यानी 100 का स्क्वायर अब माइनस का पी का स्क्वायर होगा, अब बटा 100 गुना के 100 यानी गुना के 100, ठीक है, यहाँ गुना के 100। अब यहाँ से देख लेते हैं आगे, तो आगे देखेंगे तो क्या होगा, तो बराबर कितना होगा, तो बराबर 1, ठीक है, एक्स कितना हुआ था, एक्स बराबर 100 गुना 100 तो कितना होगा, 100 गुना 100 यानी 1000 सॉरी 10,000 माइनस का पी स्क्वायर बटा 1 पर 4 शून्य यानी 10,000 बराबर 1, ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर होगा, तो एक्स बराबर होगा 1 गुना 10,000 1 गुना 10,000 बटा 10,000 माइनस का पी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर होगा, तो यही आंसर आपका हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो आंसर सी होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो